हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में। तो आज फिर मैं आपके सामने एक सरकारी भर्ती से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। तो यह अपडेट है जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल में जो वैकेंसियाँ निकली हुई है उसके रिगार्डिंग जो आपकी अपडेट है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं वो किस पदों के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, वह कुल कितनी जो है आपकी वैकेंसियाँ हैं, हम फुल डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यदि दोस्तों वैकेंसीज की बात करें तो जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं वो आपकी टीजीटी और जो हॉस्टल वार्डन की है जो दोस्तों वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, और जिसकी जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो 18 अगस्त 2023 है। और जो आपके आवेदन है दोस्तों वो 20 जुलाई से आपके जो आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों जो फीस है वो आपकी जो ऑनलाइन ही पे की जाएगी दोस्तों, और किसी अदर मोड से जो है पे नहीं की जाएगी। तो जो टीजीटी के लिए जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो 1500 रुपये फ़ीस रहने वाली है, और जो हॉस्टल वार्डन के लिए जो फ़ीस रहने वाली है वो 1000 रुपये जो है आपकी दोस्तों फ़ीस रहने वाली है। यदि हम एग्ज़ाम के टाइम की बात करें तो जो एग्ज़ाम का टाइम होने वाला आपको जो टीचिंग स्टाफ के लिए जो आप एग्ज़ाम का समय होने वाला वो 180 मिनट जो आपका समय दिया गया है, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो आपका एग्ज़ाम का समय है वो आपका 150 मिनट जो है आपका समय दिया गया है। और दोस्तों जो फॉर्म है वो सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई होगा दोस्तों, ऑफलाइन या और अदर किसी मेथड से दोस्तों या अदर किसी मोड से जो है दोस्तों आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों जो एससी व एसटी कैंडिडेट है उसकी दोस्तों कोई फीस नहीं लगेगी। जो एग्ज़ाम फीस है कोई भी उसकी फ़ीस नहीं लगेगी। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी इन तीनों कैटेगरियों की दोस्तों कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों और हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे जो पीजीटी के पदों के लिए कुल कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो दोस्तों जो टीजीटी के पदों के लिए जो वैकेंसियाँ हैं वो 5660 हमारी वैकेंसियाँ हैं। और हॉस्टल वार्डन मेल की बात करें तो जो कुल वैकेंसी है वो 335 वैकेंसियाँ हैं। और हॉस्टल वार्डन फीमेल की बात करें तो जो कुल वैकेंसी है वो 334 वैकेंसियाँ हैं। इस तरह जो आपकी कुल वैकेंसियाँ वो 6329 जो है आपकी दोस्तों वैकेंसियाँ हैं। यदि हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पोस्ट वैकेंसीज की बात करें तो जो आपकी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसियाँ दोस्तों वो है जो हिंदी के सब्जेक्ट की जो टोटल टीजीटी में आपके जो हिंदी की सब्जेक्ट की टोटल वैकेंसियाँ वो 606 है। और दोस्तों यहाँ पर जो अलग अलग इनको कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जैसे यूआर की 248 वैकेंसियाँ हैं, ईडब्ल्यूएस की 60, ओबीसी की 163, एससी की 90, एसटी की 45, ओएच ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप की 206, वीआई की 6, एचआई की 6 और अदर की दोस्तों यहाँ पर 6 वैकेंसियाँ दी गई। इसी तरह जैसे दोस्तों इंग्लिश की जो इंग्लिश सब्जेक्ट की टीजीटी कुल वैकेंसी बात करूँ तो 671 वैकेंसियाँ हैं, मैथ की 686 वैकेंसियाँ और सोशल स्टडी की दोस्तों 670 वैकेंसियाँ, साइंस की 678। इस तरह जो टीजीटी यानी ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर की दोस्तों कुल 3311 जो आपकी सब्जेक्ट जो हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं उनकी वैकेंसियाँ हैं। और इसी टीजीटी में यदि हम जो आपकी थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो दोस्तों जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है उनकी हम कुल वैकेंसीज की बात करें तो जो आपकी कुल वैकेंसियाँ जैसे बंगाली की 10 वैकेंसियाँ हैं, गुजराती की 44 वैकेंसियाँ, कन्नाडा की 24 वैकेंसी, मलयालम की 2 वैकेंसी, मणिपुरी की 6 वैकेंसी, मराठी की 52, ओडिया की 25, तेलुगु की 102, उर्दू की 6, मिर्जो की 2, संस्कृत की 358 और संताली की दोस्तों 21 वैकेंसियाँ। तो इस तरह जो आपकी थर्ड लैंग्वेज की कुल वैकेंसियाँ दोस्तों 652 वैकेंसियाँ, और यहाँ पर इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज है दोस्तों जो बांटा गया है। और यदि हम दोस्तों जो हम टीजीटी की ही जो मिसलेनियस कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों जो मिसलेनियस कैटेगरी कौन कौन सी, जैसे म्यूजिक की आपकी कुल वैकेंसी 320 है, आर्ट की कुल वैकेंसी 342 है, पीईटी जो पीटी मेल के लिए जो कुल वैकेंसी 321 है, पीटी फीमेल के लिए कुल वैकेंसी 345, और लाइब्रेरियन की भी दोस्तों इसमें वैकेंसियाँ हैं जो कि कुल 369 हैं। इस तरह जो आपकी टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी कुल वैकेंसियाँ वो 1697 वैकेंसियाँ हैं। यदि हम दोस्तों जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यदि हम वैकेंसीज की बात करें तो जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए दोस्तों हॉस्टल वार्डन की कुल वैकेंसी 335 वैकेंसी है, और हॉस्टल वार्डन फीमेल की दोस्तों 334 वैकेंसियाँ। और यहाँ पर दोस्तों इसको अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो यहाँ पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ की जो कुल वैकेंसी वो 669 वैकेंसियाँ जो कि आपकी हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल की दोनों की आपकी जो है वैकेंसियाँ है। तो दोस्तों
जो इनको दोस्तों केवल जो इंडियन सिटीजन है, जो भारतीय नागरिक है दोस्तों, इसको भर सकता है। और दोस्तों जो ये वैकेंसियां हैं आपकी घट भी सकती है, और दोस्तों जो है आपकी वैकेंसी है जो बढ़ भी सकती है। तो दोस्तों जो आपकी यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात बताएगी कि दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो आपकी सिर्फ डीवी के टाइम पर ही जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको चेक किया जाएगा। और दोस्तों जो आपकी कट ऑफ डेट है दोस्तों, वो आपकी 18/8/2023 के अकॉर्डिंग ही आपकी मेजर की जाएगी। और दोस्तों जो आपका रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसी के तहत जो आपका दोस्तों रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों और यदि मैं जो उसकी जो वेट लिस्ट की बात करें, तो जो आपकी वेट लिस्ट है तो पोस्ट वाइज उसका 10% कैंडिडेट को दोस्तों जो आपका वेटिंग लिस्ट में जो है कैंडिडेट को रखा जाएगा, और जिसका पीरियड होगा वेटिंग लिस्ट का उसका दोस्तों 1 साल का जो आपका पीरियड होगा। और दोस्तों जो आपका कट ऑफ लगी, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी दोस्तों, तो यहाँ पर बताएगा कि द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट हैज़ बीन स्पेसिफाई अंडर पैरा 3.3। तो दोस्तों जो आपके रिटन टेस्ट में जो आपके दोस्तों कुल मार्क्स होंगे उसी पर बेस पर जो आपकी दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो दोस्तों और यहाँ पर क्या ज़रूरी बातें वो क्या बताई गई कि दोस्तों यदि हम दोस्तों आपके जो पे स्केल यानी आपके दोस्तों सैलरी की बात करें, तो जो टीजीटी के जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, और दोस्तों थर्ड लैंग्वेज जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है उसकी जो आपकी जो पे स्केल की बात करें, तो जो उसका पे स्केल दोस्तों जो है 44,900 से लेकर दोस्तों आपका 1,42,400 जो दोस्तों आपका पे स्केल है दोस्तों। और जो मिसलेनियस कैटेगरी थी दोस्तों, जो आपकी म्यूजिक, आर्ट, पीटी मेल और पीटी जो फीमेल की जो आपकी दोस्तों पे स्केल की बात करें, तो जो उसका पे स्केल दोस्तों 35,400 से 1,12,400 है। और दोस्तों जो हॉस्टल वार्डन है दोस्तों, उसका जो पे स्केल है दोस्तों, उसका पे स्केल है 29,200 से 92,300 दोस्तों इसका पे स्केल रहने वाला। यदि हम दोस्तों मोड ऑफ एग्ज़ाम, तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या दोस्तों ऑफलाइन, तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस ही कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन माध्यम से ही कंडक्ट करवाया जाएगा। और दोस्तों यदि हम चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी आपका एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में जो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके लिए दोस्तों आपको 2 लैंग्वेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वो आपकी हिंदी और इंग्लिश होगी। और दोस्तों यदि हम और जो टीजीटी आपकी जो थर्ड लैंग्वेज है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों क्या है कि आपको जो है थर्ड लैंग्वेज में है दोस्तों आपका जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसी में दोस्तों आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। और दोस्तों जो टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी के जो टीचर है, हॉस्टल वार्डन है, और जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा दोस्तों, वो भी आपका जो है रीजनल लैंग्वेज में ही जो है कैंडिडेट उसको रीजनल लैंग्वेज ही उसकी जो सेलेक्ट कर सकता है। यदि हम आपका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो टीजीटी के लिए दोस्तों एग्ज़ाम दोस्तों जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 120 मार्क्स का होगा। और दोस्तों जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा दोस्तों वो आपकी 30 मार्क्स का रहने वाला, यानी आपका एग्ज़ाम है दोस्तों वो कुल 150 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। यदि हम आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो जो आपकी जनरल अवेयरनेस है वो इसमें कितने क्वेश्चन की होगी, और वो तो दोस्तों जो आपकी जनरल अवेयरनेस है उसमें 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और 10 ही नंबर के होंगे। और रीजनिंग आपकी दोस्तों जो 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के होंगे। और नॉलेज ऑफ ICT, तो दोस्तों ये है इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसमें जो आपको ऑनलाइन जैसे कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और आपको फ़ोन का यूज़ करना आना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों उसका आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो उसके जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे तो दोस्तों 10 ही नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले। यदि हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, तो जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है दोस्तों 10 क्वेश्चन है और 10 ही नंबर के जो है रहने वाले हैं। यदि हम दोस्तों जो पार्ट 5 की बात करें, तो जो आपका पार्ट 5 है वो कुल आपका 80 नंबर का दोस्तों कुल आपके 80 क्वेश्चन आने वाले हैं और 80 ही नंबर के रहने वाले हैं। और यदि हम कुल दोस्तों इसमें टाइम की बात करें, तो जो आपका कुल टाइम है इसमें दोस्तों 180 मिनट, यानी आपका जो टोटल टाइम है आपका 3 घंटे आपका टोटल टाइम रहने वाला है। जो दोस्तों यहाँ पर जो 80 नंबर हैं दोस्तों वो आपके पार्ट वाइज अलग अलग दिए गए, जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होंगे दोस्तों। जो आप सब्जेक्ट चूज करोगे, जैसे हिंदी चूज कर रहे हो तो जो आपका सब्जेक्ट यदि हिंदी है तो आपके जो 65 के जो नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके हिंदी के होंगे। और जो उसका लेवल रहने वाला दोस्तों वो आपका ग्रेजुएशन का जो डिफ़िकल्ट लेवल है वो आपका रहने वाला है।
यदि हम दोस्तों जो आपका पार्ट बी की बात करें, जो पार्ट 5 में बी की बात करें, तो जो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडालॉजी एंड केस ऑफ स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के दोस्तों आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है रहने वाले। तो दोस्तों एनईपी 2020, ये दोस्तों जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की दोस्तों आपके जो है 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं सी और डी से दोस्तों। जो एनईपी है और जो खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर जो सिमिलर प्रोग्राम हो गवर्नमेंट इंडिया की, तो उसके दोस्तों आपके सिर्फ 5 ही क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सी और डी के जो दोस्तों सिर्फ 5 क्वेश्चन रहने वाले। और जो आपकी लैंग्वेज टेस्ट की बात करें, तो जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है पार्ट 5 के, जिसके आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले, 30 ही नंबर के रहने वाले हैं। इस तरह जो आपका कुल टाइम होगा यहाँ पर 180 मिनट होगा, और जो कुल मार्क्स होंगे वो आपके 150 मिनट रहने वाले हैं। तो दोस्तों जो आपकी लैंग्वेज है वो आप हिंदी या इंग्लिश या कोई भी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो आपका क्वालिफाइंग होगा वो हर लैंग्वेज के लिए दोस्तों जो है 40% दोस्तों जो है आपका क्वालिफाइंग रहने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो आप रीजनल लैंग्वेज है उसको आप कौन कौन सी जो यहाँ पर दोस्तों जो 18 आपको लैंग्वेज दी गई, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप जो है चूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताएगी कि एवरी कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्शन 1 लैंग्वेज आउट ऑफ एफरोमेंशन शेड्यूल लैंग्वेज। तो दोस्तों जो सभी कैंडिडेट हो उनको एक लैंग्वेज यहाँ पर चूज करनी होगी। फिर भी जो दोस्तों इंग्लिश एंड हिंदी अगर कोई जो लैंग्वेज दोस्तों चूज कर रहा है, तो जो आपके जो पार्ट 5 में जो आपके दोस्तों यहाँ पर जनरल हिंदी, इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज के दोस्तों जो आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी हिंदी के 10 आने वाले हैं, इंग्लिश के 10 आने वाले हैं, और रीजनिंग लैंग्वेज जो भी आप चूज कर रहे हैं दोस्तों वो एक लैंग्वेज है दोस्तों, उसके भी आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि उसमें इन रीजनल लैंग्वेज में भी यदि आप कोई भी हिंदी या इंग्लिश चूज करते तो जो उसका लेवल है दोस्तों वो थोड़ा डिफिकल्ट आपका लेवल है जो है होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों जो आपकी थर्ड लैंग्वेज वो आप हिंदी या इंग्लिश भी जो है चूज कर सकते हैं। और यदि दोस्तों हम हॉस्टल वार्डन की बात करें, तो दोस्तों जो आपका हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला दोस्तों, वो 120 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर, जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 20 नंबर के, नॉलेज ऑफ आईसीटी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके भी दोस्तों जो आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और नॉलेज ऑफ पोक्सो ये दोस्तों होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट दोस्तों, जो बच्चों के लिए बनाया गया दोस्तों वो होता है। तो ये इसके भी दोस्तों यहाँ पर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 10 ही मार्क्स से जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और यहाँ दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के भी दोस्तों 30 क्वेश्चन है और 30 ही मार्क्स रहने वाले हैं। और दोस्तों जो पार्ट 6 में जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है दोस्तों उसमें हिंदी, इंग्लिश और तीसरी जो आप थर्ड लैंग्वेज चूज कर रहे हो दोस्तों वो आपकी रहने वाली है रीजनल लैंग्वेज, आप कोई भी उसको चूज कर सकते हैं। और सभी के दोस्तों 10 मार्क्स इस सब्जेक्ट, यानी सभी सब्जेक्ट के दोस्तों यहाँ पर 10 मार्क्स जो है रहने वाला। तो इस तरह जो आपके दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो 120 क्वेश्चन बनते हैं, और जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो भी 120 क्वेश्चन ही बनते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो आपको कुल टाइम प्रोवाइड करवाया गया वो आपको यहाँ पर 150 मिनट जो है दोस्तों कुल टाइम दिया गया है। और रीजनल लैंग्वेज के बारे में आपको पहले बता सकता हूँ कि आप रीजनल लैंग्वेज को इन 18 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज जो है चूज कर सकते हैं। और यदि आप रीजनल लैंग्वेज अपनी जो हिंदी या इंग्लिश चूज करते हैं तो दोस्तों उसका जो लेवल है थोड़ा है इंक्रीज होने वाला है। जो आप यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हिंदी इंग्लिश भी आने वाले हैं, यदि आप थर्ड लैंग्वेज भी हिंदी इंग्लिश चूज करोगे तो उसका लेवल थोड़ा हाई जाने वाला है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है दोस्तों। और दोस्तों अब यदि हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो जो आपको सभी सही आंसर के लिए दोस्तों 1 नंबर दिया जाएगा, और यदि आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते तो उसका आपको 0.25 क्वेश्चन है जो 0.25 मार्क्स है जो दोस्तों आपका काट लिया जाएगा। और दोस्तों ये जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोस्तों वो OMR सीट पर दोस्तों यानी ऑफलाइन जो आपका एग्ज़ाम है वो होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया कि दोस्तों दी कैंडिडेट मे डाउनलोड द सेम इन स्ट्यूपल टाइम एज नोटिफाइड इन द पब्लिक नोटिस, द आंसर के आर लाइकली टू बी डिस्प्ले 2 or 3 days to provide an opportunity to candidate to challenge the answer with a non refundable जो फीस आपकी 1000 रुपये पर क्वेश्चन। तो दोस्तों जो आपकी आंसर की होगी दोस्तों, यदि आप उस आंसर की के जो क्वेश्चन को जो आंसर को चैलेंज करते हो तो जो आपकी फीस रहने वाली है पर क्वेश्चन 1000 रुपये जो आपकी
पर क्वेश्चन फीस रहने वाली है, और दोस्तों वो जो है नॉन रिफंडेबल है, यानी दोस्तों उसको दोबारा रिफंड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप चैलेंज विदाउट पेमेंट ऑफ फीस एंड दो सबमिट ऑन एनी अदर मीडियम विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी दोस्तों यदि आप जो चैलेंज करते हो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन को विदाउट पेमेंट के, और या कोई भी अदर मीडियम के जैसे फीस पे करते हो, जैसे सॉरी दोस्तों फीस यदि आप कोई भी अदर मेथड से जैसे मेल या लेटर से आपको दोस्तों अपना चैलेंज भेजते हो कि दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है गलती है, तो वो आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ दोस्तों जो आपकी फ़ीस रहने वाली वो 1000 रुपये पर क्वेश्चन जो आपकी चैलेंज की फ़ीस रहने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर और जो सिलेबस है दोस्तों, यदि आप अपने सिलेबस को दोस्तों चेक करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर जो साइट प्रोवाइड करवाई गई emrs.tribal.gov.in पर यहाँ पर जाकर आप अपना जो है सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दी गई है। तो दोस्तों वो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। तो दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका बाय पोस्ट नहीं सेंड होगा, सिर्फ वो आपका एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन ही डाउनलोड होगा। यदि आपका इन नो केस द डुप्लीकेट एडमिट कार्ड ऑफ EMR स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2023 वुड बी इश्यू एट द एग्जाम सेंटर। और दोस्तों जो आपका डुप्लीकेट एडमिट कार्ड है दोस्तों वो आपका एग्जाम सेंटर पे जो दोस्तों इश्यू कराया जाएगा। और द कैंडिडेट विल अपीयर इन द एग्जाम एट गिवन सेंटर ऑन द डेट एंड शिफ्ट टाइमिंग इज इंडिकेट इन हर एडमिट कार्ड। तो दोस्तों आपको जो एग्जाम सेंटर पे पहुंचना दोस्तों, तो वो आपको जो एग्जाम के एडमिट कार्ड पर जो दोस्तों शिफ्ट और टाइम के अनुसार ही वहाँ पर पहुंचना है। तो दोस्तों नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर एट द एग्जाम सेंटर ऑन द डेट एंड शिफ्ट टाइम अदर देन अलॉटेड ऑन हिम हर इन हिज हर ए एडमिट कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया यदि आप अपने एडमिट कार्ड यानी दोस्तों जो अपना टाइम के अकॉर्डिंग यदि आप वहाँ पर सेंटर पर नहीं पहुँचते हो तो आपको जो है आपको उसमें सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। और दोस्तों यदि आप अपना जो एडमिट कार्ड अनेबल होते हो उस डाउनलोड करने में, तो आप जो हेल्पलाइन नंबर है या इस पर भी जो कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। और दोस्तों जो क्या इसमें महत्वपूर्ण है हम वह भी देखेंगे कि और जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन क्या क्या दी गई है। यदि हम दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है और एज लिमिट रहने वाली है वो दोस्तों जो TGT इंग्लिश, हिंदी और थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के लिए जो आपकी एज रहने वाली वो आपकी जो 35 साल से ही आप छोटे होने चाहिए, उससे ज़्यादा जो आपकी एज मेंशन नहीं की जाएगी। और एज रिलैक्सेशन दोस्तों जो SC ST OBC को जो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग दिया जाता है वो आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यदि आप दोस्तों EMRS एम्प्लॉय तो आपका जो 55 साल तक दोस्तों जो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास दोस्तों 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज का, वो कॉलेज NCERT और अदर NCT रिकॉग्नाइज से दोस्तों मान्यता प्राप्त है जो होना चाहिए। और दोस्तों या तो आपके पास 4 साल का जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, या आपके पास बैचलर ऑनर डिग्री होनी चाहिए जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और दोस्तों या यदि आपके पास यह भी नहीं तो और बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द रिक्वेस्ट सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। तो दोस्तों या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और यदि आप मैथमेटिक्स के लिए जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप पूरे जो 3 साल के दोस्तों उसमें जो आपका मैथ सब्जेक्ट रहना चाहिए। और दोस्तों यदि यहाँ पर बताया कि यदि आप TGT हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। तो जो हिंदी आपका जो 3 साल में जो आपके डिग्री कोर्स में आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। और यदि आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करें तो इंग्लिश जो आपका 3 साल के डिग्री कोर्स में होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों मैथ में होना चाहिए, इसी तरह अन्य सब्जेक्ट में दोस्तों आपके पास 3 साल में होना चाहिए। और दोस्तों यदि हम TGT म्यूजिक की बात करें तो जो TGT म्यूजिक के लिए एज वही दी गई है दोस्तों जो 35 ईयर है। और जो आपके पास डिग्री है दोस्तों कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, आपके पास वो बैचलर डिग्री म्यूजिक में होनी चाहिए। और दोस्तों जो TGT आर्ट के लिए दोस्तों
टीजीटी आर्ट के लिए कोई भी डिग्री होनी चाहिए दोस्तों आपके पास फाइन आर्ट या क्राफ्ट में दोस्तों, और बीएड डिग्री होनी चाहिए दोस्तों या फाइन आर्ट में। और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर दोस्तों जो आपकी पीटी की वैकेंसी थी दोस्तों, उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों फिजिकल एजुकेशन में दोस्तों। और टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए दोस्तों जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरियन साइंस में, और ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों वो 1 साल का जो डिप्लोमा था लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी साइंस का दोस्तों, उसके साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों में से कोई भी आपके पास दोस्तों एक जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि हम हॉस्टल वार्डन की बात करें तो दोस्तों जो हॉस्टल वार्डन की दोस्तों एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो SC ST को दोस्तों वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग जो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और दोस्तों जो EMRS एम्प्लॉई है दोस्तों वो उसकी जो एज है 55 ईयर तक जो दोस्तों EMRS एम्प्लॉई इस फॉर्म को भर सकता है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, 4 साल का जो डिग्री कोर्स होता है सर रीजनल कॉलेज में, वो आपकी दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी। यदि आपके पास 4 साल का जो रीजनल कॉलेज का जो डिग्री कोर्स नहीं है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से दोस्तों जो है बैचलर डिग्री आपको पास दोस्तों जो है होनी चाहिए। तो दोस्तों और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें क्या दी गई कि इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी दे शुड हैव वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट। ये दोस्तों कोई भी जो कैंडिडेट है टीजीटी के लिए दोस्तों यदि अप्लाई कर रहा है तो उसके पास दोस्तों वैलिड सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है कि दोज अप्लाइंग इन रिस्पॉन्स ऑफ EWSE 2023 एडवर्टाइजमेंट शुड सेटिस्फाई थैंक्स रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ अप्लाइड फॉर। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहा है तो वो क्वालिफिकेशन एक बार स्वयं चेक कर ले कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम होने वाला दोस्तों वो केवल OMR बेस ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और दोस्तों जो आपका डॉक्यूमेंट DV होने वाला दोस्तों वो NESTS के जो NESTS जो है वो आपका DV लेगी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर क्या जो महत्वपूर्ण बातें प्रोवाइड करवाई गई दोस्तों हम इस वीडियो में और भी जानेंगे, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक छोटी सी बात यहाँ पर बताई गई कि यदि आप ज्वाइनिंग के बाद यदि आप उसमें कुछ भी यदि आप झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो या आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग पाई जाती तो आपको रिमूव या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको जॉब से दोस्तों जो है हटा दिया जाएगा। और दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट थी तो जो मैं आपके पास लेके आया था। यदि आपको अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।